नमस्कार। मैं पीसी तिवारी आज एक नए व्याकरण के टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और इस टॉपिक का नाम है रचना के आधार पर शब्दों के भेद। शब्द देखिए होता क्या है, वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं, लेकिन कब? जब उसका एक अर्थ होता है। जब तक वर्ण मिलते हैं और उसका अर्थ नहीं होता है तब तक वो शब्द नहीं कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम ये समझें कि क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, तीनों वर्ण मिल गए, ये शब्द बन गया कमल। शब्द इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका एक अर्थ होता है। अगर इसका अर्थ नहीं हुआ तो यह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे यही तीन वर्ण हैं, इसको फिर मैं लिखता हूं म क ल। ये शब्द इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका अर्थ नहीं है। जब तक अर्थ नहीं होता है तब तक वो शब्द नहीं होता है। तो शब्दों के सार्थक मेल को मतलब यह है कि शब्द वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, लेकिन तब जब उसका एक निश्चित अर्थ होता है, कुछ अर्थ देता है, वही शब्द कहलाता है। अब शब्द के इसी भेद को हम देखेंगे यहाँ पर रचना के आधार पर कैसे शब्दों की रचना होती है और उस आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, तीन भेद होते हैं रचना के आधार पर जब हम बात करते हैं। पहले देखिए ऋण शब्द क्या होता है। ऋण शब्द वो होता है, ऋण का अर्थ होता क्या है? ऋण का अर्थ होता है जिसे हमने मान लिया है, परंपरागत रूप से जिसे हमने मान लिया है उसी को हम रूढ़ कहते हैं। रूढ़ हो गया है, निश्चित हो गया है उसका अर्थ। ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ परंपरागत रूप से किया जाता है उसका वही अर्थ मान लिया जाता है। दूसरी बात कि जब रूढ़ शब्दों को हम टुकड़े करते हैं तो इसके दो सार्थक टुकड़े नहीं होते हैं। मतलब दो टुकड़े तो होंगे लेकिन उसके अर्थ नहीं होंगे, इसलिए टुकड़े नहीं हो पाएंगे। जैसे मित्र है, मित्र का मतलब क्या होता है? मित्र ही होता है। ठीक है। जल क्या होता है? पानी होता है, अर्थ आप जानते हैं। देव, देवता को देव कहते हैं। सुर, सुर मतलब देवता। पंखा, घर, बिजली, पेन, ये सभी शब्द क्या है? ये सभी रूढ़ शब्द हैं क्योंकि इनका अर्थ यही मान लिया गया है। दूसरी बात मैंने क्या बताया? दूसरी बात मैंने ये बताया कि इनको हम जब टुकड़ा करते हैं तो टुकड़ा नहीं हो पाता है। जैसे मित्र को हम मी और जो त्र करेंगे तो मी का क्या मतलब है, त्र का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ज और ल को अलग करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब इन शब्दों के हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द हैं। दो बातें हैं, समझ गए? पहली बात तो ये कि यह मान लिया गया है निश्चित अर्थ, कि इसका एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरी चीज, हम इन शब्दों को टुकड़ा टुकड़ा में नहीं बांट सकते हैं, खंड नहीं कर सकते हैं। जब खंड नहीं कर सकते हैं तब क्या होता है? यही रूढ़ शब्द होता है, दो पहचान इसकी होती है। तो इस तरह से जितने भी शब्द आपके सामने आएंगे जिसको आप खंड खंड नहीं कर सकते हैं और एक उसका निश्चित अर्थ मान लिया गया है तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। अब देखिए यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक का अर्थ क्या होता है? यौगिक योग शब्द से बना है। योग अर्थात जोड़, जुड़ने से बनता है। अर्थात दो शब्द जोड़ते हैं या एक शब्द रहता है, उसमें या तो पहले उपसर्ग लगता है या फिर उस शब्द के बाद में प्रत्यय लगने से यह शब्द बनता है, या फिर उपसर्ग प्रत्यय दोनों के मिलने से ये शब्द बनते हैं, या फिर दो शब्दों के मिलने से ये शब्द बनते हैं, योग से बनते हैं। तो योग किसका किसका हुआ? अरे बोलो ना, मैंने बताया ना अभी। या तो शब्द में शब्द ही से योग होगा, किसका किसका? या तो उपसर्ग का होगा, उपसर्ग में शब्द जुड़ेगा, या शब्द में प्रत्यय जुड़ेगा, या फिर शब्द में शब्द जुड़ेगा। ठीक है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर देख लीजिए अन्नदाता। अन्नदाता, इसमें देखिए दो शब्द हैं, अन्न और दाता। दोनों शब्द के मिलने से क्या शब्द बना?
अन्नदाता, तो दोनों शब्दों का योग हो गया, इसलिए अन्नदाता शब्द क्या होगा, यौगिक शब्द होगा। इसी तरह से परमात्मा शब्द है, परमात्मा में दो शब्द है, ठीक है ना, परम और आत्मा, दोनों के मिलने से शब्द बना परमात्मा। यह क्या हो गया, यह हो गया यौगिक शब्द। मानवता, देखिए प्रत्यय लगा है था, मानव जोड़ता, तो ये क्या हो गया, यौगिक शब्द, दोनों का योग हो गया। यहाँ पर देखिए दो शब्दों का, दो प्रत्यय और शब्द का योग हो गया, यहाँ पर दो शब्दों का योग हो गया, दो शब्द के टुकड़ों का योग हो गया, ठीक है ना। ऐसे और भी शब्द हैं, जितने इस तरह के शब्द देखें जिसके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं, जिनके योग से, यौगिक का अर्थ अभी बताया ना, योग करने से यानी जोड़ने से। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ने से, दो शब्दों के जोड़ने से या उपसर्ग प्रत्यय के जुड़ने से एक शब्द में क्या बनता है, यौगिक शब्द बनता है। ऐसे और शब्द परिश्रम, परिश्रम में क्या होगा, परि और श्रम, परि उपसर्ग है और श्रम क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, मूल शब्द। तो इस तरह से परिश्रम शब्द कौन सा शब्द होगा, यौगिक शब्द होगा। ऐसे ही मित्रता, मित्र और ता जुड़ गया, योग हो गया मित्र और ता का, ता प्रत्यय है, मित्र जो है मूल शब्द है, इसके योग से क्या बना, मित्रता, तो ये कौन सा शब्द हो गया, यौगिक शब्द। इसी तरह से सुपुत्र, सु क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, उपसर्ग और मूल शब्द के जुड़ने से क्या बन गया, सुपुत्र, यह यौगिक शब्द हो गया, योग हो गया। सफल, स और फल, स उपसर्ग और ये फल मूल शब्द हुआ, तो इस तरह से योग हो गया स और फल का, तो शब्द बन गया सफल। इसी तरह से प्रवेश, प्र और वेश, ये दो शब्द बने, इसको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा है योग रूढ़ शब्द। देखिए इसमें दो बातें हैं, रूढ़ शब्द मान लिया गया है, ठीक है, यौगिक शब्द योग से बना है, और योग रूढ़, इसमें योग भी है और रूढ़ भी है, यानी योग करने से, दो शब्दों के मिलने से योग से तो बना ही है, या तो उपसर्ग या शब्द के जोड़ से बना है, या फिर शब्द या प्रत्यय के जोड़ से बना है, या फिर दो शब्दों के योग से बना है। तो इसी योग को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। और यौगिक प्लस रूढ़ शब्द की दोनों की विशेषताएं यहाँ पर हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जलज एक शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, जल और ज। जल का अर्थ क्या होता है, पानी होता है, ज का अर्थ जन्म लेने वाला, एक प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है जन्म लेने वाला। तो पानी में जो कुछ भी जन्म लेता है उसको क्या कहेंगे, जलज। लेकिन ऐसा नहीं है, पानी में तो बहुत सी चीजें जन्म लेती हैं, मेढक जन्म लेता है, पानी में बहुत तरह की वनस्पतियां, उसमें काई, शैवाल, ठीक है ना, छोटे छोटे कीटाणु बहुत सारे जन्म लेते हैं उसमें, लेकिन सबको जलज नहीं कहते हैं। जलज का अर्थ रूढ़ हो गया है, ठीक है ना, योग से तो बना, देखिए जल और ज के मिलने से क्या हो गया, जलज बना, लेकिन इसका अर्थ एक निश्चित हो गया है, रूढ़ हो गया है। वो क्या है, कमल के लिए कहा जाता है जलज, कमल का पर्यायवाची। यानी अब यहां देखिए गिरिधर, गिरि और जोड़ धर, इसमें दो शब्दों के योग से बना है, लेकिन किसके लिए रूढ़ हो जाता है, किसके लिए कहा जाता है गिरिधर, श्री कृष्ण को कहा जाता है, इसलिए यह योग रूढ़ हो गया। यानी योग हुआ, दो शब्दों का तो योग हुआ, या उपसर्ग और शब्द का, या शब्द या प्रत्यय का योग तो हुआ, लेकिन रूढ़ भी है, वो किसी एक निश्चित अर्थ के लिए मान लिया गया है उसे शब्द। ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ देखिए और भी गजानन, गजानन में क्या है, गज और आनंद दो शब्द हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या माना जाता है, गज का, आनंद किसका है, गणेश जी का, तो इसका अर्थ, गजानन का अर्थ क्या होता है, गणेश होता है। नीलकंठ, नील और कंठ दो शब्द जुड़ गए, योग हो गया, लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया, एक तीसरा पद है, शिव को कहा जाता है नीलकंठ। इसी तरह से पीतांबर, पीत और अंबर दो शब्द के जुड़ने से बन गया है शब्द, लेकिन किसको कहा जाता है पीतांबर, श्री कृष्ण के लिए आता है। इसी तरह से लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, लंबा और उदर दो शब्द यहाँ पर मिले, लेकिन तीसरा अर्थ क्या आया, रूढ़ किसके लिए हो गया, गणेश को कहा जाता है लंबोदर। इसी तरह से दशानन, दश और आनंद दो शब्द हैं, दोनों शब्दों के मिलने से योग से बना दशानन। किसके लिए आता है, यह आता है रावण के लिए।
तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। रूढ़ शब्द का मतलब ये क्या होता है, यह केवल एक शब्द का टुकड़ा होता है, इसके अलग से टुकड़े नहीं हो सकते हैं और इसका अर्थ रूढ़ हो गया है, मान लिया गया है। यौगिक शब्द योग से बना है, दो शब्दों के योग से, उपसर्ग या प्रत्यय के योग से यौगिक शब्द। और योग ऋण क्या हो गया, इसमें दोनों क्वालिटी, दोनों गुण रहते हैं। योग भी है दो शब्दों का और किसी निश्चित अर्थ के लिए ऋण भी हो गया है। और मैं समझता हूं कि यह व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, यह आपके समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। आगे आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।